बंगाल में एक तरफ टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने 192 सीटें देकर बीजेपी को सरकार बनने की भविष्यवाणी की है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खेमे से एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है जिसने सबको चौंका दिया है। टीएमसी के रणनीतिकारों ने ममता बनर्जी की टीम और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की टीम ने अलग अलग एक इंटरनल सर्वे किया है, जिसमें दावा है कि बंगाल में न सिर्फ ममता सरकार की वापसी हो रही है बल्कि पार्टी कई जिलों में क्लीन स्वीप करने जा रही है। ममता बनर्जी की टीम के इंटरनल सर्वे के मुताबिक 294 सीटों में करीब 43% सीटों को ग्रे जोन यानी कि संदेहास्पद माना गया है, जहां मुकाबला बेहद कड़ा है। पार्टी का मानना है कि अगर माहौल थोड़ा भी पक्ष में रहा तो फिर ये सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती हैं। इस सर्वे के अनुसार सबसे खराब स्थिति में टीएमसी 174 सीटों का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी, जबकि भाजपा को 71 सीटों में समेटने के अनुमान लगाया गया है। इधर अभिषेक बनर्जी ने अपने कैंप का सर्वे और भी ज्यादा चौंकाने वाला दिया। अभिषेक के करीबियों का दावा है कि टीएमसी 209 से 229 सीटों के बीच बड़ी जीत दर्ज करेगी और इस सर्वे में के मुताबिक मुर्शिदाबाद और वीरभूम जैसे जिलों में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो सकता है। रणनीतिकारों का यह मानना है कि लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं की वजह से साइलेंट वोटर, खासकर जो महिलाएं हैं, वो पूरी मजबूती से ममता बनर्जी के साथ ही खड़ी रही हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस बार शहरी इलाकों में भाजपा की जो पकड़ है वो कुछ ढीली हुई है और मुस्लिम बहुल इलाकों में तो अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव नहीं हुआ है। टीएमसी के रणनीतिकारों का मानना है कि बंगाल की जनता ने एक बार फिर से भारी बनाम स्थानीय लड़ाई में अपनी बेटी पर ही भरोसा जताया है। टीएमसी के इस इंटरनल सर्वे में दावा किया गया है कि गढ़ बचाने में कामयाब रही टीएमसी। इस चुनाव में हुगली जिला टीएमसी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था, लेकिन इंटरनल सर्वे में अलग ही दावा है। हुगली की 18 सीटों में से 15 सीटों पर टीएमसी की जीत का दावा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि पार्टी ने यहां 10 सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया था, लेकिन आंतरिक सर्वे जो है वो कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए किया गया ये प्रयोग भी पूरी तरह से सफल रहा है। राजनीतिक के विश्लेषकों का यह मानना था कि हुगली में भाजपा जो है वो सेंध लगा सकती है, लेकिन अगर हुगली के नतीजे इस आंतरिक सर्वे के मुताबिक आते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि ममता बनर्जी की जो संगठित पकड़ है वो आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी 2021 में थी। ये जिला सत्ता की चाबी जो है वो साबित हो सकता है। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना हमेशा से तृणमूल के सबसे मजबूत गढ़ में रहे और इस बार भी यहां कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है। द वॉल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के आंतरिक सर्वे दावा करता है कि कोलकाता की 11 सीटों में से 10 पर टीएमसी का कब्जा होगा। वहीं दक्षिण 24 परगना की बात की जाए तो 31 में से 30 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही हैं। भाजपा के लिए यहां पर पैर जमाना मुश्किल जैसा लग रहा है। हावड़ा जिले में भी 16-0 का स्कोर रहने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि कुल मिलाकर पूरे शहरी और अर्ध शहरी बेल्ट में ममता की लहर बरकरार है। और अगर ये आंकड़े सच साबित होते हैं तो फिर भाजपा का 200 पार का नारा जो है वो महज एक सपना बनकर रह जाएगा। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि उनका वोट बैंक सुरक्षित है और इसमें सेंध नहीं लगी है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जो जिले हैं जो कभी कांग्रेस और लेफ्ट के गढ़ हुआ करते थे, वहां अब टीएमसी का पूरा नियंत्रण जो है वो दिखाई दे रहा है। आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद में टीएमसी सभी 17 सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। भाजपा का ध्रुवीकरण जो है कार्ड यहां काम करता हुआ तो नहीं दिख रहा है। अल्पसंख्यक कोटों का बिखराव रुकने से टीएमसी को सीधा फायदा पहुंचा है। उत्तर 24 परगना में जरूर कुछ सीटों का नुकसान होने की आशंका जताई गई है, लेकिन उसकी भरपाई जो है वो देखिए कि अन्य जिलों में होने की उम्मीद भी है। टीएमसी के रणनीतिकार इस बात पर एकमत हैं कि बंगाल की जनता ने एक बार फिर से स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई में अपनी बेटी को ही चुना है।